सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब कोटा के अंदर कोटा होगा। मतलब जो एससी एसटी समाज का आरक्षण था उसमें अब कटौती होगा और जो नहीं सक्षम रहेंगे उसको आरक्षण मिलेगा और जो सक्षम रहेंगे उनको आरक्षण का प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे लोग हैं। हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ये गलत है या फिर सही। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सबा करीम। कैसे देख जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है? सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और उनके फैसला को तो ऐसे हम सारे भारत के जो निवासी हैं वे सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले से हम लोग काफ़ी दुखी हैं। जब महिला बिल लाने की बात होती है 33% और उसमें जब हम लोग कोटा में कोटा मांगते हैं कि उस आरक्षण में भी जो है से मतलब अति पिछड़ा एससी एसटी और पिछड़े लोगों को महिला में भी जो है से पहले आरक्षण फिक्स किया जाए, तो वही लोग है तौबा मचाते हैं जो आज इसके पक्ष में खड़े हैं। इसलिए कहीं न कहीं हम लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर पुनः विचार करे और साथ ही साथ संसद के अंदर माननीय जो अपने आप को हमारे मोदी जी पिछड़ों के बेटा कहते हैं और जो शीर्ष संसद के नेता हैं उनसे भी हम लोगों को मांग है, आग्रह है कि आप यथाशीघ्र एनडीए की जो सरकार है वे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से यहाँ लोकसभा के अंदर संशोधन करके और पारित करके उसे भेजे और पुनः जो अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ आरक्षण है उसको बहाल करने में सरकार अपना भूमिका निभाए। यही हमारी हम लोगों की आशा है, आकांक्षा है और इसी के लिए राष्ट्रीय जनता। अच्छा ये बताइए 21 तारीख को भारत बंद है, कैसे देख रहे हैं? 21 तारीख को आरजेडी भारत बंद का समर्थन करेगी? अभी तो हमारे शीर्ष नेता बैठकर इस बंदी पे जो निर्णय लेंगे उसको अक्षर से हम लोग कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ जिले में लागू करेंगे। जैसा आदेश हमारे पार्टी के जो शीर्ष हैं, जो नेतृत्वकारी बॉडी है, उनका दिशा निर्देश होगा, उस तरह से कार्य करेंगे। तेजस्वी यादव का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जी जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र दास। जितेंद्र दास, अरवल जिला प्रधान महासचिव। दलित है जी। जी। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग का आरक्षण अब खत्म करने का आदेश दिया है? खत्म करने का आदेश दिए हैं तो ये तो खैर कोटे के अंदर कोटा है, वो तो खैर उनको हम लोग के हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। उनको खैर उच्च न्यायालय के इस पर आओ संशोधित करना चाहिए, बढ़िया से विचार करके। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया कि कोटा के अंदर कोटा होगा? कोटा के अंदर कोटा होगा। आरक्षण तो धीरे धीरे सभी समाप्त किया जा रहा। ये केंद्र सरकार और कोटा का जो ये आया है निर्णय, ये समझ लिए निर्णय जो आरक्षण विरोधी सरकार चल रही है उस सभी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा और आरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में है। तो इसका लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? लड़ाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत पुरजोर ढंग से हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में हम लोग अब इसके लिए जमीनी सतह, प्रखंड सतह पे हम लोग उतरेंगे और धीरे धीरे इसका क्या रूपरेखा तय की जाएगी पूरे प्रदेश कार्यालय के तरफ से। हम लोग निर्णय लेके सड़क से लेकर सदन तक निकलेंगे और हल्ला हंगामा के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लोग मजबूती के साथ इसका विरोध प्रदर्शन। 21 तारीख को भारत बंद है। चलिए भारत बंद, बहुत बहुत भारत बंद एकदम भारत बंद करा देंगे, बहुत मजबूती से भारत बंद कराएंगे। पूरे भारत बहुत जबरदस्त ढंग से भारत बंदी को सफल बनाने के लिए हर गांव-गांव, हर पंचायत, प्रखंड तक पहुंचेंगे और पूरे पंचायत से लेके रोड तक हम लोग सड़क से लेके सदन तक निकलेंगे और भारत बंद कराने के लिए, सफल कराने के लिए पूरे निकलेंगे। एकदम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण का लड़ाई तो हर हालत में लड़ना है। आरक्षण नहीं होगा तो हम लोग को कहाँ मिलेगा जगह? हम लोग भी आरक्षित से लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोटे के अंदर कोटा होगा, एससी एसटी समाज का जो आरक्षण मिलता था उसमें अब कटौती होगा। कैसे देख रहे हैं इसको? यहाँ पे तो हक छीनना है गरीबों का, चाहे किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से छीना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर इस चीज़ में इजाफा हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं? हर तरह से गरीब गुरबों को मारा जा रहा है, आम आदमी परेशान किस तरह से हो। अब आप जानते हैं कि भारत का हर आदमी अडानी अंबानी की औलाद तो है नहीं, तो बस वही है गरीबों की हकमारी। तो लगता है कि आरक्षण खतरे में है?
खतरे में नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता। जी बहुत सारे लोग हैं जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो शुरू से गरीबों की, खास करके हम लोग राजद के लोग, हाँ, शोषितों, वंचितों और ज़रूरतमंदों के लिए जो रात दिन लगातार संघर्ष करते रहे, हम लोग लालू यादव जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हाँ, तो वो तो गरीबों के हक के लिए तो हमेशा सड़क से लेकर सदन तक खड़े रहेंगे। हाँ। 21 तारीख को भारत बंद है, बंद है, 21 आएगा तो देखा जाएगा। आप लोग भारत बंद करेंगे बिहार में? जो हमारे संगठन का आदेश होगा, जैसा प्रोटोकॉल होगा, उस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के आपका इंडिया गठबंधन के सारे लोग तैयार हैं। तैयार है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव जो आरक्षण दिए थे 65% नीतीश कुमार की जब सरकार थी, उस आरक्षण को भी पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आरक्षण दिए थे और गरीबों के हक के लिए मैंने पहले भी बोला कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी शुरू से लड़ते रहे हैं, उसी की तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का भी वही रवैया है। गरीबों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेणु सिंह। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटा के अंदर कोटा और जो SC ST समाज का आरक्षण है, क्या लगता है इस पे प्रहार हो रहा है? देखिए, उच्चतम न्यायालय को हम सम्मान करते हैं। हाँ, वो शर्ते वो देखा जाए हाँ, कि जितने भी न्यायालय में है हाँ, सब अपर कास्ट के लोग जो हैं, हाँ, जज हैं, हाँ, सब है ना, हाँ, उनसे हम क्या न्यायिक मांग कर सकते हैं। हाँ, और हम आरक्षण, हम किसी जाति धर्म मजहब के लोगों का आरक्षण का विरोध हम नहीं है, हाँ, लेकिन जो दलित और SC ST और OBC का जो आरक्षण के प्रति में हाँ, ये जो न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, इससे हमारी पार्टी और हम असहमत हैं। हाँ। हमारे नेता भी कहते हैं कि हम इस फैसला का से हम असहमत हैं। कैसे होगा ये लड़ाई? ये लड़ाई जो है, ये देश में SC ST और OBC रोड पर उतरेंगे और अपने हक और अधिकार और आरक्षण के प्रति लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल। 21 तारीख को भारत 21 तारीख को भारत बंद रहेगा। हाँ, ये मेरे पार्टी, जहाँ तक हमारे नेता का भी संभावना है कि इसमें तो खुले दिल से हमारे नेता इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो देखिए अब आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। RJD जो है तेजस्वी यादव का सिग्नल का इंतज़ार कर रही है कि 21 तारीख को भारत बंद में साथ देंगे कि नहीं, ऐसा लोग इंतज़ार में हैं। बहरहाल आरक्षण की लड़ाई RJD लड़ेगी। हमारी बातचीत में क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।